हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं सी शार्प के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज नोन एज दिस कीवर्ड। सो मोस्ट ऑफ द पीपल कंफ्यूज रहते हैं कि व्हाई डू वी नीड दिस कीवर्ड, जबकि हमारे पास क्या होता है नॉर्मली, अगर हमें अपनी क्लास के अंदर के मेंबर वेरिएबल्स और मेंबर फंक्शन को एक्सेस करना हो तो या तो हम उनका यूजिंग क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट हम उन्हें एक्सेस कर लेते हैं, या फिर हम क्या करते हैं स्टैटिक क्लास बनाकर यूजिंग द क्लास से उन्हें एक्सेस कर लेते हैं। तो हम लोग दिस कीवर्ड का यूज क्यों करें, और दूसरा दिस कीवर्ड होता क्या है। सो फ्रॉम द डेफिनेशन दिस कीवर्ड सेज इट होल्ड्स द रेफरेंस ऑफ द करंट इंस्टेंस। सो करंट इंस्टेंस से मेरा क्या मतलब है, लेट्स कंसिडर एन एग्जांपल। यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक क्लास बनाई है होम पर्सन डिटेल, जिसमें दो एट्रीब्यूट्स लिए हैं मैंने, नेम एंड एज। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता हूँ जो दो पैरामीटर रिसीव कर रहा है। द फर्स्ट वन इज नेम एंड द सेकेंड वन इज एज। ओके, टू डिस्टिंग्विश कि कौन सी चीज क्या है, दैट मीन्स कि जो ये पैरामीटर्स हैं इनका भी नाम सेम है, राइट, और जो मैंने एट्रीब्यूट्स लिए हैं इनका भी नाम सेम है विद इन द क्लास। सो इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या यूज कर लिया है, दिस। सो दिस इज वन थिंग। दूसरी चीज हम लोग क्या करते हैं कि मैं एक मेथड बना देता हूं जो इन डिटेल्स को डिस्प्ले करने में हमारी हेल्प करेगा, डिस्प्ले डिटेल्स। अब इनके अंदर मैं क्या करता हूं, ये जो वैल्यूज हैं इनको जस्ट मैं प्रिंट करवा लेता हूं। सो दैट इज दिस डॉट नेम एंड सेकेंड वन इज दिस डॉट एज। ओके, अब मैं क्या करता हूं कि दूसरे क्लास के अंदर जो हमारा मेन मेथड है उसमें मैं इसके इंस्टेंस क्रिएट कर देता हूँ। सो लेट सपोज मैंने इसके इंस्टेंस क्रिएट कर दिए। सो लेट इट बी दिस, लेट इट बी दिस। अब होगा क्या, सबसे पहले जब हमारा कंपाइलर चलेगा तो मेमोरी के अंदर ये ऑब्जेक्ट लोड होगा, राइट। जब ये ऑब्जेक्ट लोड होगा तो कंस्ट्रक्टर के अंदर ये दो वैल्यूज पास होंगी, और जब आप इस मेथड को इन्वोक कराएंगे तो दिस जो आपका होल्ड करेगा, वो क्या होल्ड करेगा, किसका रेफरेंस, दिस इज द करंट इंस्टेंस। सो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, जिसको होल्ड द करंट इंस्टेंस। वैसे ही जब आपका कंपाइलर यहाँ पे आएगा, आपका कर्सर यहाँ आएगा, तो मेमोरी के अंदर कौन सा इंस्टेंस लोड हो जाएगा, सेकंड वाला। तो कंस्ट्रक्टर कौन सी वैल्यूज रिसीव करेगा, दिस वन। तो जब आप इस मेथड को यहाँ पे इन्वोक कराएंगे तो दिस के अंदर किसका रेफरेंस चला जाएगा, सेकंड ऑब्जेक्ट का। तो जो नेम और एज प्रिंट होगी वो किसकी प्रिंट होगी, सेकंड वाले ऑब्जेक्ट की। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड यूजिंग द दिस कीवर्ड। अब अगर आप इस प्रोग्राम को रन कराते हैं, सो लेट्स सी द आउटपुट। जब फर्स्ट टाइम पे फर्स्ट ऑब्जेक्ट कॉल होगा तो दिस विल होल्ड द रेफरेंस ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट। जब सेकंड ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो मेमोरी में अंदर लोड हो जाएगा सेकंड ऑब्जेक्ट, सो दिस विल होल्ड द रेफरेंस ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट। तो दैट्स व्हाई हम ये कहते हैं कि दिस विल होल्ड द करंट इंस्टेंस रेफरेंस। ओके, यहां देखिए पहले क्या प्रिंट हुआ है, आदित्य एंड 24, एंड सेकेंड टाइम क्या प्रिंट हुआ है, महेश एंड 60। यानी कि दिस किस तरह से यूज हुआ है, फर्स्ट टाइम पे जब ऑब्जेक्ट बना तो दिस के अंदर क्या आया, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस। जब सेकेंड टाइम पे ऑब्जेक्ट बना तो दिस के अंदर क्या आया, सेकेंड ऑब्जेक्ट का रेफरेंस। उसी ही सीक्वेंस में आपकी वैल्यूज भी प्रिंट हो गई हैं। सो दिस इज द मेन आइडिया बिहाइंड यूजिंग द दिस कीवर्ड। दिस कीवर्ड के बारे में और डिटेल्स जानने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो करते रहिए, कमेंट्स करते रहिए। थैंक यू।